आपका अपना प्यारा चैनल कृष्ण सर पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, रेखा गणित। जो हमको जो भी है, यह जो है सिक्स स्टैंडर्ड से यानी छठी क्लास से की जो है शुरुआत होती है। बच्चे को पहली बार जो है ज्ञान छठी क्लास से इसको की ज्ञान जाती है। यह एक गणित का जो है रोचक इंटरेस्टिंग जो है पार्ट है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रेखा गणित। ठीक है। ज्योमेट्री को हम लोग रेखा गणित, यहाँ पर आपको हम गणित के पहले जो लिखा हुआ है रेखा को हम अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं और ये कहता है वह गणित जो रेखाओं पर आधारित है, यानी रेखा जो है रेखा के द्वारा बनी हुई आकृति पर आधारित है, उसको हम रेखा गणित कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। तो इस ज्योमेट्री के तहत सबसे पहले हम लोग का मुख्य कंटेंट जो होता है वो होता है लाइन एंड एंगल, यानी रेखा एवं। ठीक है। तो पहला क्या होता है, तो लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, यानी कहने का मतलब क्या है, तो रेखा एवं ज्योमेट्री में रेखाओं से बनी हुई आकृति और एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले रेखा एवं कोण को जानने के पहले के जो बेसिक जो हमारे पार्ट्स होते हैं, तो ये रेखा गणित का टर्मोलॉजी है, यानी ज्योमेट्री का जो टर्मोलॉजी, टर्मोलॉजी मतलब शब्दावली, जो जो शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, उसका जो है हम लोग इंट्रोडक्शन, यानी इस ये जो है क्या है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्या है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, ये ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में होता क्या है, का पार्ट्स क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से इसमें शब्दावली है, टर्मोलॉजी है। तो सबसे पहले को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला इसका जो है भाग जो है एक प्लेन है। प्लेन यानी इसका फर्स्ट जो पार्ट क्या है, तो हम पढ़ेंगे प्लेन। तो प्लेन क्या है या सरफेस क्या है। ठीक है। तो अब प्लेन जानने के लिए हम लोग जानेंगे सरफेस। ठीक है। सतह या तल। ठीक है। सतह या तल। तो आपको जो है ये सामने जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, यह क्या है, यह एक सरफेस है। ठीक है। यह एक तल है। ठीक।
उसके बाद से जो हमारी ये तलहथी दिखाई दे रही है वह भी क्या है, तो एक तल है। ठीक है, तो भूमि जो है, भूमि का ऊपरी भाग वह भी क्या है, एक तल है। जब आप किसी बाल्टी में पानी को रखते हैं, का ऊपर का जो भाग होता है वह भी क्या होता है, यह एक तल है। नीचे का भाग जो होता है वह भी एक तल होता है। ठीक है, तो तल में ऐसा तल, ऐसा सरफेस जो हर जगह क्या हो, इक्वल हो, हर जगह क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण हो। जैसे आपका व्हाइट बोर्ड जो है हर जगह एक समान है, हर जगह नहीं इसमें कहीं उभार है, नहीं इसमें कहीं गड्ढा है, नहीं इसमें कहीं शीर्ष है, नहीं इसमें कहीं गर्त है। ठीक है, लेकिन हमारा एज फॉर एग्जाम्पल जो हम अपना पाम तलहथी दिखा रहे हैं, वहां यहाँ देखिएगा, यहाँ उभार है तो यहाँ गड्ढा है, यहाँ उभार है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ उभार है, फिर यहाँ गड्ढा है, फिर यहाँ उभार है, फिर यहाँ गड्ढा है। यानी कहने का मतलब जो है, यह हमारा तल तो है लेकिन समतल नहीं है, तल तो है लेकिन समतल नहीं है। तो हमारा यानी ये प्लेन नहीं है। तो प्लेन वह होता है जैसे एक कागज का, एक कॉपी के एक कागज ले लीजिए, एक पन्ना ले लीजिए, उसको देखिए तो वह समतल है। क्या है, समतल है। पुस्तक का ऊपरी पृष्ठ जो है या एक एक पन्ना जो है क्या है, तो वह समतल है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जो है ये समतल, जो हमारा प्लेन है, समतल आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसका कोई जो है वो काल्पनिक रूप से ज्यादा इन टर्मोलॉजी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग काल्पनिक रूप से ही परिभाषित करेंगे। ठीक है कि नहीं, यानी केवल हम सोचेंगे, कोई विशेष इसका परिभाषा देना संभव नहीं है। ठीक है, अभी तक नहीं दिया गया है कि काल्पनिक रूप से, और इसको हम लोग अपने समझ के साथ रखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारा पल तल हो गया, प्लेन हो गया। उसके बाद आती है बात दूसरा, क्या, तो बिंदु, यानी को अंग्रेजी में हम लोग पॉइंट कहते हैं। और इसको जो है प्लेन को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, और बिंदु को हम लोग जो है ऐसे सूचित करते हैं। तो बिंदु का इंट्रोडक्शन क्या है, बिंदु का डिफिनीशन क्या है, का पार्ट्स क्या है। ठीक है, तो इसको भी हम काल्पनिक रूप से ही परिभाषित कर सकते हैं। इसको भी है, को भी हम काल्पनिक रूप से ही परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तल में वह कोई खास स्थान को दर्शाता है। बिंदु क्या करता है, किसी समतल में किसी खास स्थान को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी न तो हम लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नहीं तो इसका हम हाइट मेजर कर सकते हैं, नहीं तो इसका ब्रेड्थ मेजर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, न तो इसकी हम लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, न तो इसकी हम चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं, न तो इसकी मोटाई या ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो वह क्या है, वह हमारा बिंदु है। इसे एक डॉट के सहारे जो है इस प्रकार हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्लेन, समतल। दूसरा क्या हो गया, इस ज्योमेट्री को पढ़ने में दूसरा क्या चीज चाहिए, तो बिंदु। चूंकि हर रचना जो है एक बिंदु से ही होती है। ठीक है, बिंदु से ही लाइन का निर्माण होता है, बिंदु से ही त्रिभुज का निर्माण होता है, बिंदु से ही बहुभुज का निर्माण होता है, चतुर्भुज का निर्माण होता है, रेखा का निर्माण होता है, रेखा खंड का निर्माण होता है। तो बिंदु यानी जो किसी खास स्थान के को निर्देशित करता है, किसी तल में किसी खास स्थान को निर्देशित करता है, वह क्या है, वह बिंदु है, पॉइंट है। और जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, और नहीं उसकी ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, न तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, न तो इसका परिमिति निकाल सकते हैं, न तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। यानी
का जो है भी हम ज्ञात, ये जो है एक सूक्ष्म रूप से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, काल्पनिक रूप से ही परिभाषित कर सकते हैं। इसको देखकर ही स्पष्ट हो जाएगा, हमारे आंखों के सामने जैसे ही आएगा तो स्पष्ट है कि ये एक बिंदु। तो दूसरा इसका पार्ट जो है, दूसरा इसका इस ज्योमेट्री का दूसरा अंग जो है, ये ज्योमेट्री नामक जो बॉडी है, ये ज्योमेट्रिक नामक जो बॉडी है, उसका जो है पहला पार्ट प्लेन है, समतल है, तल है। तो दूसरा पार्ट जो है का जो है वह क्या है, तो बिंदु है। ठीक है। अब जो है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। ठीक है। तो रेखा को अब हम लोग ये देखेंगे ध्यान से कि रेखा जो है क्या है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से सूचित करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो है में आपको केवल लंबाई दिखाई दे, चौड़ाई ऊंचाई कहीं भी नहीं दिखाई देता है। और क्या, तो जिसका न ही प्रारंभिक बिंदु हो और ना अंत बिंदु हो, यानी जो दोनों तरफ जो है बढ़ता चला जाता है एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में जो बढ़ता चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, को हम रेखा कहते हैं। इसको हम लाइन लाइन कहते हैं, को हम रेखा, यानी इसका न तो इनिशियल पॉइंट हो, ठीक है, न ही इसका एंड पॉइंट हो, तो यह क्या हो जाता है, यह हमारा रेखा हो जाता है। और इसको जो है हम इस तरह से सूचित करते हैं, इस तरह से सूचित करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। यानी होता क्या है, एक्चुअल में इसकी जो लंबाई होती है वह अपरिमित होती है। ठीक है, वो मापना संभव नहीं है। यह दोनों दिशाओं में जो है बढ़ता चला जाता है। एक सीधी सीधी जो है रूप से, सीधे रूप से दाएं और बाएं के तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ जो है बढ़ता चला जाता है, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। यानी सीधी सीधी से बात है का प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु का हमको ज्ञान नहीं हो, उसको हम रेखा कहते हैं। और जिसकी लंबाई जो है अपरिमित हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। अब इसका जो एक छोटा भाई है रेखा खंड, का छोटा भाई क्या है, तो रेखा खंड। यानी किसी रेखा पर, मान लीजिए ये रेखा है और कोई इस पर दो बिंदु ले लीजिए, इसको P कह दीजिए, इसको Q कह दीजिए। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही हमारा रेखाखंड होता है। तो हम लोग तो है ये रेखाखंड, रेखाखंड इसको हम लोग जो है ऐसे चित करते हैं। ठीक है, इसको को जो है ये PQ है, को हम PQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं। ये क्या है, रेखा पर, किसी रेखा पर कि ये ए बी हमारा लाइन, जो लाइन है, इस ए बी लाइन पर कोई दो बिंदु पी क्यू है। इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो हम लोग रेखा खंड कहते हैं। इसके पहले आपको खंड के पहले मिल रहा है रेखा, यानी रेखा का ही एक टुकड़ा है, एक भाग है। और किस तरह का भाग है, तो जिसकी लंबाई जो है
फाइनाइट हो, यानी परिमित हो, यानी जिसकी लेंथ को हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, माप सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें दो एंड हो, जिसमें दो छोर हो। जैसे एक रस्सी को दो व्यक्ति उसके दोनों छोर को पकड़ता है, वह रस्सी क्या है? तो वह रेखाखंड है। वह रस्सी क्या है? तो वह रेखाखंड है। तो इसको हम लोग लाइन सिगमेंट कहते हैं। इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। ठीक है। और ठीक इसी का एक अंग है को हम लोग रे यानी किरण किरण कहते हैं। तो इसको देखिए कैसे हम लोग सूचित करते हैं। यहां जो है ओपी आपको दिखाई दे रहा है, ओपी। तो क्या होता है कि ये जो तीर के तरफ है, ये आगे बहुत अनंत तक बढ़ते चला जाता है। यानी कहने का मतलब है का एक इनिशियल प्रारंभिक बिंदु तो है, लेकिन इसका अंत नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। इसका प्रारंभिक बिंदु तो हमको ज्ञात है, लेकिन इसका एंड हमको मालूम नहीं है। तो इसको हम लोग जो है रे किरण कहते हैं। इसको हम लोग रे कहते हैं, किरण कहते हैं। और इसको जो है हम लोग इस प्रकार से करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ज्योमेट्री के अंदर जो है हमको पहला जो है का कंटेंट पढ़ना होता है लाइन एंड एंगल। यहीं से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। और लाइन एंड एंगल जानने के लिए सबसे पहले हमको एक समतल, एक प्लेन, एक तल की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम लोग बिंदु के बारे में जानते हैं कि जो है में न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न ऊंचाई हो। यानी इसका जो है हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई को ज्ञात कर नहीं कर सकते हैं। यह किसी तल में स्थित किसी खास स्थान को निर्देशित करता है, सूचित करता है, का जो है लोकेशन बताता है। तो उसको हम बिंदु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है बात रेखा। तो रेखा क्या है? तो जिसका दोनों जो है नहीं, उस प्रारंभ, जिसका जो कोई छोर नहीं हो, एंड नहीं हो, समाप्ति नहीं हो, दोनों तरफ जो बढ़ता चला जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रेखा करते हैं। और इसकी हम लोग लंबाई को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ होता है वह इनफाइनाइट, अपरिमित होता है। उसके बाद आता है उसका ही एक खंड, उसका ही एक अंग, उस रेखा का ही एक अंग आता है, जिसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसको इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। इसको रेस देखिए, तो हम लोग क्यू को ऐसे सूचित करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है। और के बाद आता है किरण, जिसमें प्रारंभिक बिंदु तो हमको मालूम हो, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, यानी इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु है। लेकिन एंड का हमको पता नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। तो ये जो है, जैसे हम एक टर्च को जलाते हैं, जहां से हम जलाते हैं उसके पीछे तो उसकी प्रकाश नहीं जाती है, किरण नहीं जाता है, लेकिन सीधी दिशा में आगे के तरफ बहुत दूर तक किरणें जाती है। तो वही एक एग्जाम्पल है किरण का। ठीक है। तो इसको हम लोग किरण कहते हैं। अब बात आती है कि रेखा, रेखाखंड और किरण, यानी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में हम लोग को पता हो गया। ठीक है। उसका प्लेन क्या है, बिंदु क्या है, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं हम लोग कि कोण क्या है एक्चुअल में। तो एंगल, कोण के बारे में हम लोग जाने। ठीक है। तो कोई जो है
रेखा आपको OA है, तो OA है, और यहीं से इसी प्रारंभिक बिंदु से एक और रेखा OB आती है, वहीं से हम खींचते हैं तो ये OA और OB दोनों किरण मिलकर जो है क्या करते हैं, तो कोण का निर्माण करते हैं, कोण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी से कोण बनता है। अब हम लोग जो है आगे के, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन एंड टाइप्स ऑफ एंगल। इसी पर पूरा ज्योमेट्री जो है आधारित है कि टाइप्स ऑफ एंगल, यानी टाइप्स ऑफ लाइन और टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग पढ़ेंगे। और जो है आगे जो है वहीं से जब इन दोनों कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो हमारा आगे का ज्योमेट्री जो है बहुत ही सरल हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।